हेलो, गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट। चलिए हम लोग जो है इस टॉपिक के बारे में कुछ जानें। टॉपिक क्या है हमारा? रेस्पिरेशन इन प्लांट। लेकिन यहाँ पर जो भी हम लोग रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे वो प्लांट के साथ साथ जो होगा एनिमल्स पे भी ये अप्लाइड होगा। एनसीईआरटी का चैप्टर है, काफ़ी आसान चैप्टर है, छोटा चैप्टर है। तो चलिए इसी को हम लोग देखते हैं। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट में सबसे पहला जो एनसीईआरटी आपको कहता है वो कहता है, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। अब इंट्रोडक्शन में क्या है कि जो रेस्पिरेशन हमारा जो हो रहा है, जो भी रेस्पिरेशन हम लोग को पढ़ना है वो कौन सा रेस्पिरेशन पढ़ना है? तो सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ना है। एक सेल के अंदर रेस्पिरेशन पढ़ना है। जो भी रेस्पिरेशन होते रहे सेल के अंदर, रेस्पिरेशन के दौरान जो भी सेल के अंदर होते रहे वो हम लोग को पढ़ना है और प्रॉपर एक्सप्लेन करके हम लोग को पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। रेस्पिरेशन में होता है क्या चीज? तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा। हाँ, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड का ऑक्सीडेशन होता है। फूड का ऑक्सीडेशन बोलने का मतलब क्या? यहां पर जो होगा फूड का ऑक्सीडेशन, फूड ऑक्सीडेशन चलता है। अब फूड ऑक्सीडेशन का मतलब क्या? पहले तो फूड वैसा मटेरियल जिससे ऑर्गेनिजम्स को, कोई भी ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट्स मिले, न्यूट्रिशन मिले, उसको हम लोग क्या बोल दिया करेंगे? फूड बोल दिया करेंगे। ठीक है। और इस फूड का हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। और कहाँ पे? सेल के अंदर। ध्यान रखिएगा क्योंकि हम लोग का टॉपिक हमारा है, जो भी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, एक सेल के अंदर रेस्पिरेशन के दौरान क्या हो रहा है। गैसेज से नहीं पढ़ना हम लोग को कि इनहेल किए एक्सहेल किए, ये हम लोग को नहीं पढ़ना है। सेल के अंदर ऑक्सीजन लेने के बाद क्या हुआ, एक सेल के अंदर O2 लेने के बाद CO2 का प्रोडक्शन कैसे कैसे होता है, ये हम लोग को पढ़ना। मतलब कि हम लोग क्या पढ़ना है? सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देख रहे थे क्या कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन के लिए आप लोग को दो बात ध्यान में रखना है। पहला, ऑक्सीडेशन किसको बोलेंगे? तो जब H+ क्या हो, रिमूव, कोई भी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन्स निकले या फिर हाइड्रोजन निकले तो उसको हम लोग क्या बोला करते हैं? ऑक्सीडेशन बोला करते हैं। हम यहाँ पे किसके बारे में बता रहे हैं? पहले हाइड्रोजन के बारे में। तो हाइड्रोजन अगर निकलेगा तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोला करें। या फिर हाइड्रोजन के अलावा अगर इलेक्ट्रॉन भी अगर निकल रहा है, रिमूवल चल रहा है, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल चल रहा है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे। मतलब कि ऑक्सीडेशन में हमारा क्या होगा? ऑक्सीडेशन किसका होगा? तो हम लोग जो है फूड का देखेंगे, फूड का ऑक्सीडेशन होगा। और जब फूड का ऑक्सीडेशन होगा तो उससे एक सेल को क्या मिलता है? तो एनर्जी मिलता है। मतलब कि सेल जो है फूड से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है। मतलब कि क्या हो गया? एक सेल के अंदर जो भी फूड जाता है उस फूड में एनर्जी स्टोर होता है। तो हाँ, एक सेल के अंदर जो भी फूड है, चलो फूड एक ले लेते हैं हम लोग, जो है एक फूड हम लोग ले लेते हैं ग्लूकोज। क्या ग्लूकोज के अंदर एनर्जी स्टोर है सर? तो हाँ, एनर्जी स्टोर है। कहाँ पे स्टोर है एनर्जी? तो उसके कार्बन बॉन्ड्स के बीच में एनर्जी स्टोर होता है। तो कार्बन के बीच में जो भी बॉन्ड है ना, उसी बॉन्ड को यहाँ पर जो है तोड़ा जाएगा, ब्रेक किया जाएगा और इसी से क्या मिलेगा हम लोग को? एनर्जी। और यही एनर्जी को यूज किया जाता है किसके फॉर्मेशन में? एटीपी के फॉर्मेशन में। अब ये एटीपी क्या है? एटीपी का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, है ना? क्या है? तो एटीपी का फुल फॉर्म हमारा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को ही हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला करते हैं? एटीपी बोला करते हैं। और जितना भी एनर्जी स्टोर होगा फूड से निकला हुआ, बॉन्ड के टूटने के बाद जितना भी एनर्जी निकलेगा उसको स्टोर करना है। सारा तो स्टोर नहीं होता है, लेकिन हमारा बॉडी जितना कैपेसिटी है वो हिसाब से हमारा बॉडी, प्लांट का बॉडी, तो जितना कैपेसिटी है वो हिसाब से चाहता है कि उसको हम लोग स्टोर कर लें।
अब देखिए स्टोर होगा तो किस रूप में होगा, एटीपी के रूप में, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और इसीलिए इस एटीपी के मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ दी सेल। करेंसी जानते हैं आप लोग, कोई भी कंट्री में चाहे इंडिया में रहे, चाहे अमेरिका में चले जाए, चाहे दुबई चले जाए, उस सभी कंट्री का अपना 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 क्या है, वहां का करेंसी है। मतलब वहां पे जो भी हमको काम करना है वो किससे चलेगा, किससे हम लोग वो काम कर पाएंगे, तो और उसके करेंसी से। तो यहाँ पर भी सेल के अंदर जो भी काम होना है, सेल एक अपना दुनिया है, सेल एक बड़ा दुनिया है, तो सेल के अंदर जो भी काम होगा, जो भी खर्च होगा, जो भी सेल के अंदर जो भी काम परफॉर्म होना है वो किसके खर्च पे चलेगा, तो एटीपी। मतलब कि एक सेल को उतना एटीपी रखना पड़ेगा कि वो सारा का सारा काम कर पाए। ठीक है, तो देखिए क्या है हमारा लिखा हुआ और क्या क्या हमारा एनिमेशन बना हुआ। देखिए क्या है, तो रेस्पिरेशन, एक बार फिर से देख लेते हैं। रेस्पिरेशन क्या है, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है ना, उसमें ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, और उस फूड के ऑक्सीडेशन से, फूड का ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड रहेगा वो क्या होगा, टूटेगा। कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूटेगा तो उससे क्या मिलेगा हम लोग को, एनर्जी। और वो एनर्जी को कन्वर्ट कर लिया आता है किस रूप में, एटीपी में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। इसीलिए एटीपी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ दी सेल। मतलब कि सेल में जो भी खर्च चलेगा, जो भी काम चलेगा, सेल में जितना मेटाबॉलिज्म परफॉर्म होगा, सभी के सभी क्या यूज करेगा, एटीपी यूज करेगा। एटीपी तो खर्च करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन में हो क्या रहा है देख लीजिए। हम बताए भी, क्या बताए, यहाँ पे ब्रेकडाउन ऑफ या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ क्या चलेगा, फूड चलेगा, जिसके वजह से क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन रिलीज होगा, है ना। सॉरी, उसके वजह से हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा, हाइड्रोजन रिलीज होगा तो ही इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, है ना। मतलब कि फूड में हमारे पास जैसे देख लीजिए, एक हम लोग कुछ यहाँ पर बनाया हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि एक प्लांट है हमारे पास। एक प्लांट जो है क्या लिया, CO2 लिया, और क्या लिया, H2O लिया। CO2 लिया, H2O लिया। अब बताइए CO2 H2O लेकर क्या करता है परफॉर्म, प्लांट तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। अरे फोटोसिंथेसिस टॉपिक है, फोटोसिंथेसिस टॉपिक में हम लोग पढ़ा करते हैं कि प्लांट जो है CO2 लिया करता है, और क्या लिया करता है, H2O लिया करता है, और एट द एंड क्या चीज का फॉर्मेशन करता है, तो C6H12O6 का फॉर्मेशन कर रहा है। मतलब किसका फॉर्मेशन कर रहा है, ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है। देख लीजिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोसेस में क्या बनेगा, शुगर का बेस होगा। शुगर सर बोल रहे, अभी बोल रहे थे ग्लूकोज, यहाँ पे बात कर रहे हैं शुगर। अरे ग्लूकोज ही को ही यहाँ पर शुगर बोला जा रहा है ना। यहाँ पर ग्लूकोज देख लो, फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। मतलब कि जो भी ग्लूकोज हमारे पास है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लगभग शुगर ही बोल रहे हैं। तो वही है, तो फोटोसिंथेसिस में शुगर का फॉर्मेशन होगा, मतलब कि C6H12O6 का फॉर्मेशन होगा। और रेस्पिरेशन में क्या होगा, इसी शुगर का क्या चलेगा, ब्रेकडाउन चलेगा। और ब्रेकडाउन होगा किसका, शुगर में, शुगर हमारा क्या है, फूड है, और फूड का वहां पे किसका ब्रेकडाउन चलेगा, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड का। बताइए एक शुगर मॉलिक्यूल हम लेते हैं तो उसमें कितना कार्बन होता है, 6 कार्बन होता है ना। और 6 कार्बन के बीच में जो भी बॉन्ड हमारे पास है, जो भी बॉन्ड है हमारे पास, जो भी बॉन्ड है, इसका क्या होगा, ब्रेकडाउन चलते रहेगा। और ब्रेकडाउन चलेगा मतलब क्या होगा, बॉन्ड हमारा टूट रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हम लोग करवा रहे हैं। और ऑक्सीडेशन होगा तो वहां पे क्या चीज होगा, इसी के ब्रेकडाउन से क्या चीज होगा, एनर्जी। और इसी एनर्जी को स्टोर कर लेता है हमारा सेल। हमारे सेल में स्टोर होता है ये एनर्जी, किस रूप में स्टोर होता है, तो एटीपी के रूप में स्टोर होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या चलेगा, एटीपी का संदेश। ये हम लोग इंट्रो पढ़ रहे हैं, इंट्रो में जो भी हम लोग का देखना है इंपॉर्टेंट चीज वो हम लोग देख लेते हैं। और इसी एटीपी सिंथेसिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा, वैसा प्रोसेस जहां पर क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड चले, फूड का ऑक्सीडेशन होना यहाँ पे जरूरी है। और यहाँ पे फूड हर हमेशा यहाँ पे फूड जो रहे वो ग्लूकोज ही रहे, ये फिक्स नहीं है, ये हम लोग देखेंगे आगे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में हम लोग देखेंगे। हर हमेशा फूड के रूप में ग्लूकोज ही रहे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। तो ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन का इंट्रो। अच्छा, रेस्पिरेशन के बारे में एक चीज और कि जो हमारा जो रेस्पिरेशन जो होता है
ये एक तो ये बोला जाता है ये एक तरह का स्लो प्रोसेस है, स्लो एंड स्टेप वाइज प्रोसेस है वो ये होता है। मतलब कि ये रेस्पिरेशन जो होता है काफी धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता है। क्यों स्टेप वाइज, क्यों? तो इसका जवाब है कि स्लो अगर होगा रेस्पिरेशन का प्रोसेस, हमारे पास जो भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है स्लो होता है। क्यों होता है? जैसे आपको एग्जांपल देते हैं कि अगर आप सीढ़ी पर जो है, मान लीजिए आपको जो 5th फ्लोर पे चढ़ना है, कोई बिल्डिंग के 5th फ्लोर पे चढ़ना है, तो आप सीढ़ी से चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे चल रहे हैं, धीरे चल रहे हैं, धीरे धीरे चलिएगा तो आपको उतना एनर्जी खर्च नहीं होगा। देखिएगा आपको बॉडी उतना नॉर्मल रहेगा, शांत रहेगा। लेकिन वही आप जो है एक बार में 5 सीढ़ी चढ़ के देखिए, वहां पे आपको देखिएगा चढ़ने के बाद देखिएगा पसीना खूब आया हुआ रहेगा। इसका मतलब क्या कि अगर हम लोग स्लो हम लोग जो है काम करेंगे तो हमारा एनर्जी क्या होगा, बचेगा, और वो एनर्जी को स्टोर कर लिया जाएगा किस रूप में, एटीपी में। लेकिन वही अगर फास्ट काम किया जाए, रेस्पिरेशन अगर फास्ट होगा तो स्टेप बाय स्टेप नहीं हो रहा है, एक बार में जो है यहाँ पर जैसे सीढ़ी हो गई, यहाँ पर एक बार में हम यहाँ पे छलांग मारना चाहेंगे, ज्यादा एनर्जी खर्च होगा, वो एनर्जी को कैच करना भी बहुत हार्ड होता है, वो एनर्जी को हमारा सेल्स जो है स्टोर भी नहीं कर पाएगा, एक बार में सारा एनर्जी रिलीज हो जाएगा। तो इसीलिए रेस्पिरेशन हमारा कैसा होता है, तो स्टेप बाय प्रोसेस होता है, काफी धीरे धीरे स्टेप होता है। काफी स्टेप में देखेंगे हम लोग 10, 20 बहुत सारा स्टेप चलेगा, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एट द एंड वहां पर कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है और वहीं पर से हम लोग को एटीपी का फॉर्मेशन होता रहेगा। लेकिन मतलब कि ये जो प्रोसेस हो जाएगा काफी धीरे धीरे होता है, मतलब कैसा होता है, स्लो, और कैसा, स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो है धीरे धीरे प्रत्येक स्टेप को हम लोग देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर जो होगा काम चलेगा। और स्टेप बाय स्टेप जब काम चलेगा तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या चीज कि एट द एंड यहाँ पर हम लोग हमारा जो एनर्जी होगा वो मैक्सिमम एनर्जी, लगभग मैक्सिमम एनर्जी जो होता है उसको जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, एटीपी में। लेकिन अगर एक ही बार में पूरा छलांग मार के जाएंगे तो नहीं है, हमको स्टेप बाय स्टेप हमको नहीं जाना, स्लो हमको नहीं करना, हमको फास्ट करना है, तो एटीपी नहीं बनेगा, एनर्जी स्टोर नहीं होगा। अब एनर्जी स्टोर ही नहीं होगा तो कहाँ लेके काम कर रहे हैं हम लोग, कल पढ़ रहे चैप्टर। तो इसीलिए एनर्जी को स्टोर करना है, तो ये रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होना चाहिए कैसा होना चाहिए, स्लो एंड कैसा, स्टेप वाइज ये प्रोसेस होना चाहिए, स्लो एंड स्टेप वाइज प्रोसेस होना चाहिए। नेक्स्ट, क्या जितना भी सही एनर्जी निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेकडाउन से, मान लीजिए यहां पर निकल रहा है 20 किलो जूल निकल रहा है, 20 किलो जूल निकल रहा है एनर्जी, तो क्या एटीपी का सिंथेसिस 20 किलो जूल का हो जाएगा क्या, तो जवाब है नहीं। जितना एनर्जी निकलेगा, जैसे थर्मोडायनेमिक्स का रूल भी है, थर्मोडायनेमिक्स का ये रूल है कि ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है नेचर में, आर्टिफिशियली भी हम लोग ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं बना पाए हैं जो कि 100% इफिशिएंट रहे। मतलब क्या, एनर्जी ट्रांसफर के समय कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता है। तो यहाँ पे एनर्जी का लॉस होता है किस रूप में, हीट के रूप में। मतलब कि जो 20 किलो जो एनर्जी है वो जो हो जाएगा एटीपी के रूप में जब कन्वर्ट होगा, तो मान लीजिए 16 किलो जूल हीट कन्वर्ट होगा, तो सर 4 किलो जूल कहाँ चले गए, हीट के रूप में, हीट रिलीज हो गया। और बताइए वैसा प्रोसेस जहां पर एनर्जी रिलीज हो, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोला करते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोला करते हैं। वैसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी जो है रिलीज हो उसको हम लोग क्या बोला करते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोला करते हैं। मतलब है कि देखिए एक चीज और हम लोग मन कर गया, क्या चीज, तो जो रेस्पिरेशन जो है एक तो स्लो और स्टेप वाइज तो है ही, साथ में यहाँ पर एनर्जी जब रिलीज हो रहा है, मतलब कि ये प्रोसेस जो है कैसा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस ये है। अब एक्सोथर्मिक जो प्रोसेस जो टर्म होता है इसको हम लोग यूज करते हैं जी केमिस्ट्री में यूज करते हैं, तो सर बायोलॉजी के लिए क्या टर्म यूज हो जाएगा, तो एक्सोथर्मिक की जगह यहाँ पे हम लोग लिखा करते हैं एक्सर्गोनिक प्रोसेस बोला करते हैं, गोनिक प्रोसेस बोला करते हैं। तो क्या हम लोग को मालूम चला कि रेस्पिरेशन जो होगा हमारा कैसा होगा, तो हम लोग यहाँ पे
क्या पढ़ेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड चलेगा, फूड का ऑक्सीडेशन होगा, फूड का ब्रेकडाउन होगा, तो हम लोग क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, और उस एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा, एटीपी में। क्या एक ही बार में साथ एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा, तो जवाब है नहीं। तो सर कैसा प्रोसेस होता है, ये स्लो एंड स्टेप बाय प्रोसेस होता है। अगर एक ही बार में सारा हो गया तो जितना भी एनर्जी होगा सारा हीट के रूप में रिलीज हो जाएगा, हम लोग को मिलेगा कुछ नहीं, सेल को मिलेगा कुछ नहीं, काम करेगा कुछ नहीं। नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस होता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हीट रिलीज होता है, क्योंकि ये नेचर का रूल है। नेचर क्या, हाँ जितना भी फिजिक्स का लॉ है बाबू सारा नेचर पे अप्लाई ही होता है। तो नेचर का भी रूल है, ये क्या रूल है कि जितना भी एनर्जी जब ट्रांसफर होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो सारा एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो पाता है। अगर एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो पा रहा पूरा तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। एनर्जी रिलीज हो रहा है किस रूप में, हीट के रूप में। अगर हीट के रूप में एनर्जी रिलीज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सरगोनिक प्रोसेस बोला करेंगे। क्या बोलेंगे उसको, एक्सरगोनिक प्रोसेस। मतलब कि यहाँ पर हीट रिलीज होगा। और ये हमारा हो गया आज का इंट्रो किसका हो गया, तो सेलुलर रेस्पिरेशन का। ठीक है।